हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राष्ट्रीय क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे उत्तक और ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग जो ना बहुत सारा चीज़ जो ना पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पहले जाके पार्ट 1 को देखिए और फिर पार्ट 2 को देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई जो ना देरी का। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो ना शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही कम समय के लिए जो ना क्लास होगा। तो देखिए हम लोग पढ़े थे उत्तक, ठीक है ना, पढ़े थे। उत्तक किसे कहते हैं? एक सी रचना और एक से कार्य करने वाले। एक सी जना रचना जना एक से जना कार्य करने वाले, मतलब संरचना भी एक हो, उत्पत्ति भी जो ना उत्पत्ति बनावट वगैरह सब कुछ एक जैसा हो, ठीक है। तो एक सी रचना और एक सी जना कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, ठीक है। उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। उसके बाद देखें तो उत्तक कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक, है ना। जंतु उत्तक, पादप उत्तक जो ना बताए थे कि वैसे उत्तक जो ना जो पौधों में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पादप उत्तक। और जो उत्तक जो जंतुओं में पाया जाएगा उसको कहते हैं जंतु उत्तक, ठीक है। पादप उत्तक यदि हम देखें तो ये कितना तरह का होता है? दो तरह का, ठीक है। एक तो होता है विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक, है ना। और अस्थायी को कहते हैं परमानेंट। तो ये याद रखना। विभज्योतकी उत्तक बताए थे कि जो ना वैसे पादप उत्तक, वैसे पादप उत्तक जिसमें जो ना विभाजन होता है, बताए थे ना। वैसे पादप उत्तक जिसमें विभाजन होता है नई नई कोशिकाओं का, यहाँ जो ना, तो उसको हम कहते हैं जो ना विभज्योतकी उत्तक, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना विभज्योतकी उत्तक। और बताए थे विभज्योतकी उत्तक यदि हम देखें तो जो ना यदि इसका स्थान के आधार पर देखें 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो पहला देखें कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। तो हम जानते हैं शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक वैसे विभज्योतकी उत्तक होता है जो किसी भी पौधों के तना जो ना, तना और जड़ के, तना नहीं मतलब हाँ, तना और जड़ के जो ना शीर्ष भागों पे पाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ कहते हैं जो शीर्ष भागों पे पाया जाता है, मतलब तना हो या जड़ हो उसके शीर्ष पे पाया जाएगा। तो इसके अनुसार ही पौधा का लंबाई बढ़ता है ना। पौधा का जो लंबाई बढ़ता है वो शीर्षस्थ से बढ़ता है, और ये जो ना जड़ भी ये बढ़ाने का काम करता है। यदि हम जड़ को जो ना काट दें या पौधा के शीर्ष को काट दें तो वो जो ना लंबाई को फिर नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो शीर्षस्थ हो गया। दूसरा बताए थे पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ जो ना, तो पार्श्व जो ना विभज्योतकी उत्तक, यदि हम देखें पार्श्व विभज्योतकी उत्तक तो ये पौधा में कहाँ पाया जाता है? तना के जो ना किनारे, है ना, तना के किनारे पाया जाता है। तो ये देखो ये पौधा के लंबाई को बढ़ाता है। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक पौधे के लंबाई को बढ़ाता है, और पार्श्व विभज्योतकी उत्तक ये पौधे के मोटाई को बढ़ाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो विभज्योतकी उत्तक पौधे की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है? क्या बोलेंगे? पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। तीसरा होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। तो अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक वैसे उत्तक को कहते हैं जो किसी पौधा के जो ना, पौधा के गांठ पर पाया जाता है, मतलब इंटरनोड के स्थान पे पाया जाता है, ठीक है। जहाँ से कोई नया जो ना टहनी निकलता है वहां पे पाया जाता है। तो नया टहनी वगैरह जो निकलता है, ठीक है, तो वहां पाया जाता है। जहाँ नया पत्ती निकलता है, जहाँ फूल निकलता है, वहां पे पाया जाता है क्या? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी यदि हम देखें तो पौधा के जो ना गांठ में, मतलब वैसे जो ना पौधा जिसे हम बताए थे कि जो घास वगैरह है या बांस है या जो ना गन्ना है, इस सब में गांठ पाया जाता है, ठीक है। यदि हम गन्ना को जो ना यहाँ से काट देना तो दूसरी बार फिर से जो ना गन्ना का हमको पौधा लगाना नहीं पड़ता है, वो खुद से निकलना स्टार्ट हो जाता है। बांस भी देखेंगे ना, तो बांस को यदि काट देंगे ना फिर से बांस जो ना नया उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो वो अंतर्वेशी जो ना उत्तक के माध्यम से। क्या समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये पौधा में हम लोग जो ना इसका स्थान भी देखे थे। ऐसे करके एक पौधा बनाए थे, इसमें जो ना बहुत ही जो ना आसान टाइप का जो ना पौधा बनाए थे, हाँ, गरीब पौधा, है ना, जो कोई भी बना ले। तो ये जो जड़ पे जो ना जड़ के शीर्ष पर और तना के शीर्ष पर क्या पाया जाएगा? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। तो ये याद रखना। उसके बाद ये जो ना लेटरल देखें पार्श्व जो ना, पार्श्व में पाया जाएगा, मतलब किनारे में, तना में, तो ये पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। और जो ना यदि हम देखें टहनी, ये टहनी है तो टहनी के पास यहाँ पाया जाएगा अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे हम लोग देखते हैं अस्थायी उत्तक। तो यहाँ से देख लिए तो विभज्योतकी उत्तक खत्म हो गया। अस्थायी उत्तक का जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
तो यदि हम अस्थायी ऊतक देखें, अस्थायी ऊतक, तो अस्थायी ऊतक कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। क्लियर यहाँ तक? जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। देखो सरल अस्थायी ऊतक, अब हम कहेंगे कि जो ना यदि देखें तो सबसे पहले अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं ये जानेंगे। बोलेंगे कि अस्थायी ऊतक एक प्रकार का विभज्योती ऊतक है, ठीक है। कोई पूछ दे अस्थायी ऊतक क्या है, तो हम बोलेंगे अस्थायी ऊतक क्या है? एक प्रकार का विभज्योती ऊतक। मतलब है कि जो विभज्योती ऊतक है वैसे जो ना विभज्योती ऊतक जिसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें विभाजन नहीं होता है तो उसको कहते हैं अस्थायी ऊतक। तो मतलब जिसमें विभाजन का क्षमता ना हो, तो वैसे जो ना पादप ऊतक जिसमें विभाजन का क्षमता नहीं हो, जो अस्थायी रूप प्राप्त कर लिया हो, उसी को अस्थायी ऊतक कहते हैं। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो ये याद रखना, अस्थायी ऊतक। यदि अस्थायी ऊतक का प्रकार हम देखें तो अस्थायी ऊतक 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का होता है। तो ये याद रखना, अस्थायी ऊतक 3 तरह का होता है। और इसका शॉर्ट नाम बताए थे पीसीएस, है ना। तो इसको जो ना कहेंगे पेरेनकाइमा। क्या कहेंगे? पेरेनकाइमा, ठीक है। और इसको कहते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हो गया 3 तरह का, ठीक है। ये इंग्लिश नाम है, हिंदी में भी देख लेते हैं। इसको कहते हैं मृदूतक। क्या कहते हैं इसको? मृदूतक। कोलेनकाइमा को स्थूल कोणूतक। कौन कहते हैं? स्थूल कोणूतक। और इसको कहते हैं दृढ़ ऊतक। क्या कहते हैं इसको? दृढ़ ऊतक। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? पेरेनकाइमा को कहते हैं मृदूतक, कोलेनकाइमा को कहते हैं स्थूल कोणूतक, और स्क्लेरेनकाइमा को कहते हैं दृढ़ ऊतक। यहाँ से जो ना हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से हर स्टूडेंट गलती करके आता है। क्यों पता है? क्योंकि 9th में अच्छा से पढ़ता ही नहीं है। 9th में जब नहीं पढ़ता है तो जाके कंपटीशन में उसको ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। कंपटीशन में जो ना लगता है, जब वो कोई जो ना ये पढ़ाई कंपटीशन में उसको तो लगता है अच्छा ये सब पढ़ाई होता है, लेकिन ये पढ़ाई 9th में ही है। और 9th में मोस्टली बच्चा ये छोड़ के जाता है। सारा जो ना जंतु वाला तो समझ में आएगा, लेकिन जो पादप का है वो पूरा खोपड़ी से उड़ा रहा था, है ना, क्योंकि पादप का जल्दी वो पढ़ता ही नहीं है। अब देखो मृदूतक किसे कहते हैं, तो यहाँ याद रखना कि मृदूतक जो ना, अब वैसा ऊतक, ठीक है ना, वैसे सरल अस्थायी ऊतक जो कैसा हो, अंडाकार हो, ठीक है ना। यदि हम कहें गोलाकार लिखा होगा, गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी हो, बहुभुजी हो, उसको हम लोग कहते हैं जो ना मृदूतक, ठीक है। और मृदूतक जो ना यदि हम कहें तो जो सरल अस्थायी ऊतक में मृदूतक होता है, ये मृदूतक पाया जाता है पौधों के जो नया तना होता है ना, नए तना, पत्ती तथा जड़ में, है ना। जड़ नहीं दिएगा, पौधों के नए तना में, पत्ती में तथा जड़ में पाया जाता है। मूल दिया होगा, मूल मतलब जड़ होता है कि ना, क्या होता है? जड़ होता है, तो मतलब मूल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ना पेरेनकाइमा, अब देखो पेरेनकाइमा की यदि हम जो ना फिगर देखें ना, इसका फिगर यदि हम देखें तो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। देखो इसका यदि हम लोग फिगर देखें तो इसका फिगर दिया होगा ऐसे करके, कहीं कहीं ऐसे, अब एक छोड़ दिया होगा ऐसे करके, है ना, क्योंकि आधा बना है, बहुत सारा इसमें होता है। ठीक है। अब देखो, अब यदि इसमें देखें तो बहुत सारा जो ना ये छोटा छोटा स्थान छूटा हुआ है, ये देखो ये है ना, ये स्थान, इसको कहता है अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान,
कोशिकीय स्थान, ठीक है। उसके बाद यदि ये देखें तो ये इसका जो ना कोशिका द्रव कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाएगा, ठीक है। यहीं पर कहीं हो सकता है कि इसका जो ना ऐसे ऐसे बिंदा बिंदी करके दिया होगा, केंद्रक उसको बोलेंगे, है ना। तो ऐसे करके दिया होगा जो ना, इसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और भी इसमें कोई संरचना दिया होगा, तो दिया क्या, कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका। देखो ये यदि हम कोशिका का एक पार्ट माने तो ये जो ना इसका जो भित्ति है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे इसको, कोशिका भित्ति कहेंगे। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो यदि अब यहाँ देखो कि जो ना यदि हम कहें पैरेन्काइमा, ये मृदु तक जो ना वैसे ऊतक होते हैं जिसमें अंतर कोशिका स्थान भी पाया जाता है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है, केंद्र भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, तथा इसका आकार यदि देखें क्या, रसधानी, रसधानी होता है। जैसे मान लो कि ये जो ना ये कोशिका, इसके बीच में जो ना एक जो ना मतलब कि स्पेस होता है जिसमें जो ना बहुत सारा जो ना रस भरा होता है ना, जो ये अपने जो ना काम में जो ना उपयोग करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रसधानी। हाँ, कभी कभी ये जल की पूर्ति का जो ना काम करता है रसधानी। अब देखो ये गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बहुभुजी होता है। पौधों के नए जो ना नए तना, पत्ती और मूल रोम जो होता है, मूल में जो ना या जड़ में जो ना ये पाया जाता है। अब देखो ये जो खाली स्थान होता है, याद रखना, जैसे मान लो ये खाली स्थान है, खाली स्थान जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है, इससे गैसों का विनिमय होता है। क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। कंपटीशन वाला बच्चा इतना नहीं जानता, क्लियर है ना, क्योंकि वो सिर्फ इतना जान सकेगा कि ये 3 प्रकार का होता है, बाद बाकी ये नहीं जानेगा कि ये क्या होता है, क्योंकि वो इतना कंपटीशन में पढ़ाएगा ना तो सिलेबस जो है इसका काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ लिमिट होता है, तो 9th में जितना अच्छा से पढ़ सकेगा उतना फिर लाइफ में नहीं पढ़ सकेगा। हाँ, वो यदि कोई बायोलॉजी लेता है तो वो 11th में जाके इसको पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन हर कोई बायोलॉजी नहीं लेता, तो इसलिए जो ना समझो। और फिर 11th में भी आप ये पढ़ता नहीं है, फर्स्ट ईयर इधर रेस्ट ईयर करके निकल जाता है, रेस्ट कर लेता है। तो यहाँ से देखना है कि अंतरकोशिकीय जो स्थान होता है ये गैसों का विनिमय करता है। अब देखो कि मृदु तक में बताए कि मृदु तक जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, मृदु तक में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो जिस मृदु तक यदि देखें तो क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो खुद भोजन बनाएगा, क्योंकि बताए थे क्लोरोफिल जो ना यदि किसी पौधा में रहता है वही भोजन बना पाता है कि नहीं। तो क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल जो ना रहता है तो ये भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण करता है ना, भोजन का निर्माण करता है। अब जो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए जिस मृदु तक में, तो उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा, ये ना होता है, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो कभी कभी पूछ भी सकता है क्लोरेनकाइमा क्या है, तो बोलेंगे वैसे मृदु तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जो ना मतलब देख रहा है वो कम से कम नोट कर लेना, जो ना वीडियो को रोक के, ताकि जो ना पढ़ाई अच्छा ढंग से हो सके। नहीं तो सिर्फ सुन लेगा जो ना, तो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, सुनते रह जाएगा, फिर भूल भी सकता है। सुनने के लिए हाँ एक बार पढ़ लो फिर सुनो तो ज़्यादा माइंड में जो ना ऐड होगा, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा हो गया जिसमें जो ना क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखो कुछ ऐसा भी मृदु तक होता है जो जल में पाया जाता है। तो जल में जो रहता है उसको तैरने के लिए, इधर उधर करने के लिए जो ना मृदु तक में पाया जाता है, क्या कैविटी पाया जाता है, गुहिकाएं पाई जाती है, गुहिकाएं। तो कुछ मृदु तक में जो ना गुहिकाएं होती है, इसको कैविटी कहते हैं, कैविटी, है ना। तो जो कैविटी होता है, या तो गुहिकाएं लिखे कैविटी दिया होगा, है ना। तो कैविटीज पाया जाता है, गुहिकाएं पाया जाता है। तो कैविटी जैसे सुना होगा जो ना दांत में भी कैविटी हो जाता है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, क्या होता है, खाली जगह, हॉल्स होता है ना। तो कैविटी जो ना गुहिकाएं होता है, तो जिसमें जो ना कैविटी पाया जाता है, गुहिकाएं पाया जाता है, उसको कहते हैं जो ना वायु तक, वायु तक। अब देखो क्योंकि ये खाली जगह तो इसमें वायु रहेगा, तो वायु तक। या तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एरेनकाइमा, क्या कहते हैं, वायु को कहते हैं। देखो कैसे बनाइए, वायु को कहते हैं एयर, कहते हैं ना एयर, इसलिए इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। तो ये इतना याद रहेगा ना कि एरेनकाइमा होता है कि वैसे जो ना मृदु तक जिसमें गुहिकाएं पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, कैविटी पाया जाता है, उसको कहते हैं एरेनकाइमा। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अब ये हम लोग देख लिए जो ना
जो ना ये मृदु तक देख लिए। मृदु तक का जो ना काम यदि हम देखें तो देखो ये तीनों कुछ ना कुछ काम करता है ना, तीनों काम करता है। तो इम्पोर्टेंट काम देखो क्या करता है जो कंपटीशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना पैरेनकाइमा जो होता है ये खाना बनाता है। पैरेनकाइमा क्या करता है? खाना बनाता है। खाना बनाता है, ठीक है ना। ये खाना बनाता है और स्टोर वगैरह भी कर लेता है, ठीक है ना। खाना बनाता है और स्टोर भी कर लेता है। तो यहाँ देखो खाना बना रहा है और ये स्टोरेज का भी काम करता है, इसमें स्टोर भी रहता है खाना, ठीक है ना। तो पैरेनकाइमा जो है ना ये स्टोरेज का काम करता है, किताब में दिया भी होगा। ये स्टोरेज इसमें है, मतलब ये खाना जो है ना संचय करता है। स्टोरेज को कहते हैं संचय करना, जमा करना। तो ये जमा करता है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग चलते हैं जो ना, ये याद रखना जो ना खाना जो ना, और नया नया जो ना कोशिका में नया नया जो ना यदि पौधा देखें तो उसमें तना, पत्ती और जड़ वगैरह जो ना सब में पाया जाता है। आगे देखते हैं कॉलैनकाइमा, ठीक है। कॉलैनकाइमा को कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक। तो अब देखो कॉलैनकाइमा भी ये भी जो ना इसी तरह गोलाकार, अंडाकार जो ना बहुभुजी वगैरह जो ना पाया जाता है और ये लंबा भी पाया जाता है ना। तो ये याद रखना जो ना स्थूल कोण ऊतक लंबा भी पाया जाता है। स्थूल कोण ऊतक का मेन काम यदि हम देखें तो पौधा को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? यांत्रिक सहारा प्रदान करना। और ये जो ना यांत्रिक सहायता जो ना प्रदान करता है स्थूल कोण ऊतक। और स्थूल कोण ऊतक के बारे में जो ना दिया होगा कि इसमें जो ना, इसमें जैसे मान लो कि जो ना ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले ये देखो कि यदि हम स्थूल कोण ऊतक देखें ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है जैसे यहाँ देखिए पौधा के नए तना, पत्ती, जड़ में पाया जाता है। और ये पाया जाता है पौधा का जो ना ये भी नया भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। नया भाग जहाँ पर देखो जो ना हाँ जहाँ पर जो ना जैसे मान लो कि जो ना कोई पौधा है वहां से कोई पत्ती निकल रहा है ना, पत्ती निकल रहा है। तो पत्ती वाले जो भाग है तो यदि हम कहें पर्णवृंत, पर्णवृंत है ना, पर्णवृंत। तो पर्णवृंत में पाया जाता है। पर्ण मतलब हो गया पत्ता और वृंत मतलब होता है डंटी। तो जो जैसे कोई जो ना पत्ता तोड़ता है ना आम का, है ना, तो आम का डंटी भी तो होता है ना। पान का पत्ता तोड़ते हैं उसका डंटी होता है ना। तो वो जो डंटी है उसको वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं पर्णवृंत। पत्ता जैसे लटका हुआ है, जैसे मान लो कि ये जो है ना पौधा ये टहनी है और इसमें ऐसे करके पत्ता लटका हुआ, तो ये कहलाता है जो ना पर्णवृंत। क्लियर हुआ? तो ये पाया जाएगा पर्णवृंत में। दूसरा तो पुष्पवृंत में। पुष्पवृंत अड़हुल वगैरह फूल देखा होगा जो ना उसमें भी डंटी पाया जाता ना। तो हो गया पुष्पवृंत और एक हो गया जो ना पुष्पावली। पुष्पावली वृंत ऐसा दिया। तो पुष्पावली वृंत होता है कि जहाँ पर पुष्प का आसन होता है, जो फूल होता है ना उसका आसन होता है। जैसे मान लो कि इस तरह का, हाँ इस तरह का यदि हम देखें तो पुष्प का ऐसे करके आसन होता है, ठीक है। और इसमें जो ना ऐसे करके फूल रहता है ना। तो ये जो आसन है इसमें भी पाया जाता है जो ना स्थूल कोण ऊतक। क्लियर है? तो ये जो ना क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि जो ना जो पत्ती है, पत्ती यदि लटका हुआ है तो पत्ती लटका है तो उस पर दबाव तो पड़ रहा है ना। तो ये जो ना यांत्रिक सहारा पत्ती को दे रहा है, नहीं तो पत्ती जो ना ऐसे हो जाता है। क्लियर है? तो यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा है। तो ये याद रखना कि जब कॉलैनकाइमा है वो पत्ती जो ना यदि हम देखें तो पौधा को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो कॉलैनकाइमा में जो ना और कुछ कॉलैनकाइमा में बचा हुआ है क्या? इसमें हरित लवक है। हाँ हरित लवक होता है, मतलब कि इसमें भी यदि हरित लवक होगा तो ये भी भोजन बनाने का काम करेगा। क्लियर है ना? हाँ और ये याद रखना कि ये कॉलैनकाइमा जड़ में नहीं पाया जाता। पर्णवृंत, पुष्पवृंत, पुष्पावली वगैरह जो होता है, ठीक है, लेकिन जड़ में नहीं पाया जाता। तो ये याद रखना कि जड़ में नहीं पाया जाता, जड़ में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जड़ में नहीं पाया जाता कॉलैनकाइमा। अब हम लोग देखेंगे दृढ़ ऊतक, ठीक है। दृढ़ ऊतक को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो दृढ़ से ही नाम जो ना पता चल रहा है कि ये मजबूती प्रदान करता है। ये क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। पौधा का जो ना वो सारा हिस्सा जहाँ मजबूती प्रदान होता है उसको यांत्रिक सहारा बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, दोनों तरह से ये जो ना जो दृढ़ ऊतक है पौधा को मदद करता है यांत्रिक सहारा में, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसमें जो ना सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें जो ना जीव द्रव वगैरह नहीं पाया जाता। मतलब यहाँ देखें तो जो हम लोग देखें जो ना कोशिका द्रव, अंतरकोश के स्थान, ये सब इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो ये जो ना दृढ़ ऊतक में नहीं पाया जाता। दृढ़ ऊतक जो ना यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और यदि हम देखें तो ये जो ना पौधा का छाल वगैरह जो है उसमें ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ताकि उसको जो ना यांत्रिक सहारा प्रदान करे। उसके बाद ये जो फल होता है ना, फल का जो आवरण होता है आवरण में भी पाया जाता है, ताकि जो ना उसको मजबूती प्रदान करे। जैसे जो ना इसमें दिया होगा कि नारियल का जो ना नारियल का जो ना मतलब कि
नारियल जो होता है पौधा जो है वो जो नारियल होता है, तो नारियल का जो ऊपर का खोल है वो बना होता है दृढ़ ऊतक का। तो देखा जो ना कि वो कितना टाइट होता है, ठीक है ना। उसको निकालने के लिए हाथ से जल्दी नहीं होता है, तो जो ना आदमी अलग अलग औजार का प्रयोग करता है निकालने के लिए, तो जल्दी जो है वो नहीं छूटता है, क्योंकि जो ना वो काफी दृढ़ होता है, वो मजबूत होता है, ठीक है ना। तो मजबूती प्रदान करने का काम करता है जो ना दृढ़ ऊतक। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? दृढ़ ऊतक के पास ही यहाँ पर अभी जो ना हम लोग देखे थे एक लिग्निन पदार्थ पाया जाता है। क्या इसमें दिया है क्या? हाँ। लिग्निन पदार्थ उसमें दिया है, लिग्निन नहीं दिया है। लिग्निन पदार्थ जो होता है ये दृढ़ ऊतक को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। लिग्निन क्या करता है? दृढ़ ऊतक में मजबूती प्रदान करता है। तो लिग्निन एक प्रकार का सीमेंट की तरह काम करता है। जैसे हम लोग देखते हैं सीमेंट जो ना मजबूती प्रदान करता है, उसी तरफ जो दृढ़ ऊतक है उसमें लिग्निन नामक पदार्थ निकलता है, एक रसायन निकलता है जो कि इसको मजबूती प्रदान करता है। तो ये याद रखना जो ना लिग्निन एक रसायन है, ठीक है ना। तो लिग्निन जो कि जो ना इसको काफी जो मजबूती प्रदान करता है। तो ये हो गया सरल अस्थायी ऊतक। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? सरल अस्थायी ऊतक कितना प्रकार का? 3 प्रकार। कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा और जो ना कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुतक, ठीक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो ये याद रखना है, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। याद हो जाना चाहिए क्लास में ही, घर में तो एक बार उल्टा के सिर्फ रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे मोस्टली हमको लगता है कि याद हो जाता होगा, लेकिन यदि घर में नहीं उल्टाएं, नहीं देखें, तो फिर जो ना भूल भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा अच्छा से जो ना इसको पढ़ लेना है, जिंदगी में एक बार ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा ये काम देगा। और देखना अब जटिल जो ना अस्थायी ऊतक, ठीक है। तो यहाँ से जो ना इधर दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा? तो यहाँ हम लिखते हैं जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। तो जटिल अस्थायी ऊतक सबसे पहले देखना है कि जो सरल अस्थायी ऊतक था, ठीक है ना। सरल अस्थायी ऊतक का डेफिनेशन बताए थे कि वैसे जो ना अस्थायी ऊतक, ठीक है, जो समरूप कोशिकाओं का बना होता है या एक जैसे ही कोशिकाओं का जो ना बना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं जो ना सरल अस्थायी ऊतक। लेकिन जटिल अस्थायी ऊतक होता है कि वैसे जो ना अस्थायी ऊतक जो एक या एक से अधिक, एक मतलब 2 या 2 से अधिक दिया होगा, 2 या 2 से अधिक जो ना मतलब कि हाँ कोशिकाओं से बना होता है, उसको कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। यहाँ तक समझ में आया? 2 या 2 से अधिक होगा जो ना कोशिकाओं से बना होता है, उसको कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक जो ना यदि हम देखें तो ये 2 तरह का होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना, जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है यह पौधों में, ठीक है ना, ये पौधों में जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है। जटिल अस्थायी ऊतक क्लियर है? तो कोई पूछ दे जटिल अस्थायी ऊतक क्या है, तो बोलेंगे कि वैसे ऊतक जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, तथा यह पौधों में जो ना जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना। उसके बाद जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक हो जाता है जाइलम, ठीक है। अब मोस्ट वीवीआई है यहाँ से जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, तो ये याद रखना है। तो सबसे पहला तो ये देखो, ये 10th में भी पूछा जाता है जाइलम, यहीं से जो ना मतलब 10th में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब 10th में नहीं मिलेगा, लेकिन 10th में यहाँ मिलेगा जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हुआ? तो जाइलम फ्लोएम जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो जाइलम जो ना सबसे पहले याद रखना कि जाइलम जो ना मृत कोशिका, जाइलम जो ना ये मृत कोशिका का बना होता है, मृत कोशिका का, और फ्लोएम ये जीवित कोशिका का बना होता है, ठीक है। कैसे कोशिका का? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का बना होता है, ठीक है। तो जाइलम देखेंगे कि जाइलम जो है ना मृत कोशिका का बना होता है और ये जीवित कोशिका का बना होता है। और जाइलम यदि हम देखें तो जाइलम जो ना जल एवं जो ना खनिज लवण के सम्मान में मदद करता है, ठीक है। जौ से जाइलम, जौ से जल, याद रहेगी ना, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम जल को जो ना मतलब कि पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जड़ से याद रखना, ये जाइलम जो ना जड़ से पौधा के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाने का काम करता है, जल को पहुंचाने का कार्य।
ठीक है। जड़ से पौधा के विभिन्न भागों तक जो जल को पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? तो जाइलम, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो है ना, ये होता है जो ना, जैसे मान लो कि जो ना, यदि हम देखें जाइलम, जाइलम जो ना विभिन्न जो ना भागों से जो ना, मतलब जड़ से जो ना, पौधा का जड़ से जो ना वो पानी लाने का काम करता है, ठीक है। खनिज लवण लाने का काम करता है। घर में भी इस तरह एग्जांपल यदि हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि जो ना बाहर से, ये जो ना पौधा से नहीं ला रहा, ये कहाँ से ला रहा है? बाहर से ला रहा। मतलब कि यदि हम देखें कि ये पौधा है, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है। ये देखो, यदि हम देखें कि ये यदि हम पौधा बनाए, ठीक है ना, और इसका ये जो ना जड़ है, ये यहाँ तक जो ना मिट्टी से दबा हुआ है, ठीक है, और मिट्टी के अंदर ये पानी का स्रोत है। अब देखो कि ये जो ना पानी बाहर में, पौधा के बाहर में है, यहाँ से ये जड़ के द्वारा जो ना प्राप्त करता है। जड़ में होता है मूल रोम। क्या होता है? मूल रोम, मतलब कि छोटा छोटा रोआ टाइप का होता है। वो परासरण विधि के द्वारा पानी को ऊपर खींचता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि पौधा जो ना, जो जल है वह किस जो ना क्रिया के द्वारा, या तो क्रिया को पूछेगा तो वहाँ तो विसरण का काम करता है, लेकिन परासरण विधि के द्वारा, ठीक है, परासरण जो ना विधि के द्वारा वो जो ना पानी को खींचता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ से ये पहुँचाता है। अब देखो, जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, यदि देखें तो घर में भी इस तरह एग्जाम्पल होता है। खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाना है घर में, तो खाना बनाने के लिए जो ना हमको बाहर से सामान लाना पड़ता है कि नहीं। जैसे कोई भी राशन लाना है तो हमको दुकान से लाना पड़ता है। तो राशन जो ना लाने के लिए दुकान भेजता है लड़का सबको, ठीक है, जो उसके घर में बैठा वगैरह होगा, उसको भेजा कि जाओ तुम जो ना राशन लेते आना, ये वगैरह जो ना, ये वो सब जो भी सामान है वो सब लेते आए। जब ला दिया तो उसी तरह ये भी काम करता है। जाइलम जो ना पूरा पानी तानी जो है, खनिज लवण जो भी जरूरत पड़ता है, ये जो ना इधर उधर से पहुँचा दिया, ठीक है। अब खाना बनेगा यहाँ पर, तना पर, पत्ती पर, ये जगह है खाना बनने का, ठीक है। तो खाना अब यहाँ बनेगा तो खाना रेडी हो गया। जैसे मान लो घर में मेहमान आ गया है, चाय वगैरह जो ना बनाना है, तो चीनी चाय पत्ती वगैरह जो ना लड़का ला दिया, ठीक है। अब जो ना चाय बन गया और इधर उधर जो ना पूरा बैठा हुआ है जो ना मेहमान सब, ठीक है। अब उसको जब चाय पहुंचाना, तो चाय पहुंचाने का काम कौन करेगा? लड़का करेगा? नहीं करेगा। वो सीधा बोल देगा हम लाए ना बाहर से जाके सामान, हम क्यों जाएं उसके पास, घर वाला काम हमसे नहीं होगा, है कि ना। तो फिर यहाँ लड़की जो ना चाय लेके जाती है। चाय लेके जो ना वो घर के जो ना नीचे भी जा सकती है, निचले फ्लोर पे, और फिर ऊपर भी जा सकती है, जहाँ जहाँ बैठा होगा बाहर में, इधर उधर सब। तो यहाँ पर भी जो ना फ्लोएम वही काम करता है। तो जाइलम यदि हम देखें तो एक तरह का लड़का है, ये पौधा का लड़का है ना। फ्लोएम देखें तो पौधा की जो ना लड़की है। तो ये याद रखना। तो जाइलम काम करेगा जल, खनिज लवण वगैरह जो ना लाने का। फ्लोएम काम करेगा बना हुआ खाना सब जगह पहुँचाएगा। मान लो जहाँ ये खाना बना, पत्ती वगैरह पे बना, तना पे बना, और जो ना कोशिका के अंदर में वो स्थान है जहाँ पर जो है खाना नहीं बनता है, तो सब जगह पहुँचाना है। जड़ बेचारा जो जड़ भी भूखे रह जाएगा, नहीं बनाएगा तो, क्योंकि इसके पास सूर्य का प्रकाश तो पहुँचता नहीं है, तो ये बना नहीं पाएगा। इसीलिए ये बना हुआ खाना को नीचे भी भेजना होता है जड़ तक। तो ये काम कौन करेगा? फ्लोएम। क्लियर है ना? तो फ्लोएम यहाँ जो लड़की की भूमिका में है, और जाइलम लड़का की भूमिका में। तो जाइलम क्या पहुँचाता है? जल और खनिज लवण। फ्लोएम बना हुआ खाना, मतलब खाद्य पदार्थों का जो नहीं ये क्या करता है? परिवहन करता है। तो ये याद रखना, ये खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। बोलो समझ में आया? ये परिवहन करता है किसका? जल तथा खनिज लवण का, ठीक है। जल को, जल तथा खनिज लवण, खनिज लवण को जो ना विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और ये करता है जो ना खाद्य पदार्थों को। अब ये याद रखना कि जो जाइलम है, ठीक है, तो जाइलम यहाँ जो ना 4 तरह के कोशिका से मिलकर बना होता है। जाइलम कितना तरह के? 4। और फ्लोएम भी जो 4 तरह की कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। चारों कोशिका का नाम हम बता रहे हैं, तो तुम लोगों को लिख लेना। जाइलम सबसे पहले जो है यदि हम देखें तो बनता है वाहिनिकाएं से। किससे? उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिड्स। क्या कहते हैं? ट्रेकिड्स। तो वाहिनिकाएं, ठीक है। इधर दिख रहा है ना? दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक। तो यहाँ याद रखना कि ये वाहिनिकाएं से बना होता है। दूसरा वाहिकाएं, वाहिकाएं कहते हैं वेसल्स, ठीक है।
वेसल, जैसे हम लोगों के शरीर में भी जो ना वेसल्स वगैरह होता है, नस वगैरह होता है ना, तो उसी तरह नस का ये काम करता है। क्लियर है ना? हम लोगों के शरीर में जो ना खून के लिए एक अलग जो ना मतलब कि रास्ता है, लेकिन वो मान लो कि मेन जो ना यदि हम देखें तो यहाँ धमनी और सिरा है कि नहीं, धमनी और सिरा है, तो मेन रास्ता तो ये है, लेकिन क्या ये मांस सब में धमनी सिरा है? लेकिन ब्लड तो यहाँ भी रहता है ना, तो उसका कैपिलरी है, समझिए कि ना, क्या है? कैपिलरी है, आगे पढ़ाएंगे तो कैपिलरी होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ठीक है। तो पहले बताया वाहिनिकाएं, दूसरा बताया वाहिकाएं, तीसरा बताया जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, और चौथा हो गया जाइलम, जाइलम जो ना नहीं, जाइलम मृदु तक, है ना, जाइलम मृदु तक। तो ये चार जना तत्व से जो ना चार ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? फ्लोएम भी इसी तरह बना होता है। सबसे पहले जो ना चालनी नलिका, किससे? दूसरा होता है सहकोशिका, तीसरा होता है जाइलम जो ना ये फ्लोएम तंतु, और जो ना चौथा होता है फ्लोएम मृदु तक। तो ये फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु तक, ये तो दोनों में याद रखना है, ये वाला वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, चालनी नलिका, सहकोशिका। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में किसमें सहकोशिका पाया जाता है? फ्लोएम में। क्लियर है ना? निम्नलिखित में से किसमें जो ना चालनी नलिका पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें जो ना वाहिनिकाएं पाया जाता है? समझ में आया? यदि हम कहें जाइलम और फ्लोएम दोनों को यदि मिला दें तो इसको कहते हैं संवहन बंडल। क्या कहते हैं? वेस्कुलर बताए थे अभी जो ना, वेस्कुलर और क्या बताए थे? बंडल, बंडल को बंडल ही बोलते हैं। वेस्कुलर जो ना बंडल, संवहन बंडल। तो ये याद रखना, संवहन बंडल में कौन कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक जो नोट कर लेना है, इसको अच्छा से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो ना पूरा जिंदगी में बहुत ज़्यादा साथ देगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो मिलेंगे हम लोग जंतु जो ना, जंतु ऊतक जो होता है वहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम लोग जो ना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।